वेलकम बैक की एक बार फिर मैं आपको शामिल करता हूँ इस प्लेटफ़ॉर्म पर। पीएसएल एक्स के मुकाबले जारी सारी हैं। पीएसएल एक्स है और ये 10वां सीज़न है पीएसएल का। अब ओवरऑल अगर हम देखें तो एज़ अ ब्रांड इसने इवॉल्व ज़रूर किया है, लेकिन इसकी बहुत सारे पहलू ऐसे भी हैं जिस पे आप गौर करें तो आपको लगेगा कि यार अ, इसको 10 सालों के बाद यहाँ पर रुकना नहीं चाहिए था। ऑब्वियसली फिर उसके मल्टीपल रीज़न्स ये भी हैं कि हमारे बोर्ड में कितनी स्टेबिलिटी थी, वो भी आपके सामने है। उसके अलावा कितने चेयरमैन बदलते रहे, फिर उनके क्या विजन्स थे, फिर कह के थक गए। अभी जाके उन्होंने ये किया है कि जो पीएसएल की अथॉरिटी अलग बना दी है, पीसीबी से अलग उसको एक अथॉरिटी बना के दी है, लेकिन वहाँ पर भी ये पीसीबी का एक एक्स एम्प्लॉयर जो है, उसको वहाँ पर जो है चेयरमैन बना दिया गया। तो ये सारी चीज़ें हमारे सामने हैं। सारे मसले-मसाइल अपनी जगह पर हैं, लेकिन एक चीज़ होती थी कि बड़े प्लेयर्स अगर नहीं आ रहे होते थे, बड़े नाम अगर नहीं आ रहे होते थे, लोकल जो प्लेयर्स होता था उनका ही मेन अगर हम कहें तो रोल होता था और ओवरसीज़ का सिर्फ तड़का लगता था, ये चीज़ें होती थी। लेकिन एक चीज़ जो पीएसएल की स्टैंड आउट करती थी, जिसकी प्राइड लेते थे हम, वो ये होता था कि पीएसएल जो मुकाबले होते थे, एक जो जो हम कहें ना क्रिकेटिंग क्वालिटी होती थी, क्रिकेट की क्वालिटी वहाँ पर देखने को मिलती थी, वो जो है स्टैंड आउट करती थी बाकी लीग से। अगर फाइनेंशियली उस चीज़ को मैच अगर नहीं भी कर रहे होते थे हम, तो हम हमारी जो क्रिकेटिंग क्वालिटी थी, जो यहाँ पर क्वालिटी ऑफ फास्ट बॉलिंग थी, या जिस तरीके से जो जो हम कहें बैट्समैनशिप देखने को मिल रही थी, टारगेट चेज़ हो रहे थे, क्लोज़ मुकाबले होते थे, नेल बाइटर्स होते, तो ये सारी चीज़ें होती थी, तो ये पीएसएल के लिए एक अलग चीज़ होती थी। तो इसकी वजह से अगर प्री टूर्नामेंट अगर इतनी हाइप पर नहीं भी होती थी, पहले तो होती थी, अगर फिर भी कमी कोताही कोई पीएसएल मैनेजमेंट से या पीसीबी मैनेजमेंट से रह जाती थी, तो वो जो क्लोज़ एनकाउंटर्स होते थे, उसकी वजह से खुद ही ड्यूरिंग द टूर्नामेंट वो जनरेट होती थी और लोगों में क्यूरियोसिटी आती थी और लोग जो है ग्राउंड में भी आते थे मैच देखने, और फिर बाकी प्लेटफ़ॉर्म्स पे मतलब टीवी पे और मोबाइल पे ऑनलाइन जो स्ट्रीमिंग प्लेटफ़ॉर्म्स है, वहाँ पर भी देखा करते थे। इस मर्तबा अनफॉर्च्यूनेटली एक चीज़ ये देखने को मिली है कि जो बहुत कम मैचेज़ हुए हैं, 2 या 3 गिनती के मैचेज़ ऐसे हुए हैं जो क्लोज़ एनकाउंटर्स हुए हैं, वरना हमने देखा है कि ये हुआ है कि एक टीम डोमिनेट कर गई है दूसरी टीम को थ्रू आउट। अगर कभी-कभी टारगेट बड़ा करके एक टीम लगा दिया बोर्ड पे, तो दूसरी टीम चेज़ करने आई, तो वो बिल्कुल पहले 2 या 3 ओवर में हमने देखा कि हमें पता चल गया था कि टीम ने 3 से 4 विकेटें गँवा दी, पता चल गया था कि ये टीम अब मैच यहाँ से जीत नहीं सकती। फिर कभी-कभी ये हुआ कि पहले बॉलिंग करते हुए किसी टीम ने अगली टीम के पावर प्ले में 4 या 5 आउट कर दिए, तो पता चलता था कि जो बैटिंग टीम है वो इतने बड़े टोटल तक नहीं पहुँचेगी, और हैंस ये होता था कि छोटा-सा टारगेट देते थे और अगली टीम आके उसको ईज़िली चेज़ करती थी। जो क्लोज़ एनकाउंटर जिसे कहते हैं ना, वो नहीं होते थे। अगर 170 180 का टारगेट लग जाता है, तो जो बैटिंग टीम है वो मोस्ट प्रोबेबली हमने देखा है कि वो स्ट्रगल कर रही है और चेज़ नहीं कर पा रही, और बड़े-बड़े मार्जिन से हार रही हैं, क्लोज़ भी नहीं आ पा रही, मतलब जिसे हम आम फैम लैंग्वेज में कहते हैं कि उनके हाथ-पैर फूल जा रहे हैं और वो चेज़ नहीं कर पा रहे। फिर एक और वरिंग साइन ये है कि मसले-मसाइल वहीं पर हैं, ज़िद वहीं पर है लोगों की। कुछ चीज़ों को हमने इम्प्रूव करना था, अगर हम देखें तो कुछ चीज़ें जो हम चाहते हैं कि पाकिस्तान टीम में नज़र आ रही थी, तो वो यहाँ पर ना हो। वो ये है कि चेज़ बड़ा टोटल नहीं हो रहा हमसे, बड़े टोटल सेट नहीं हो रहे। वही मसला नज़र आ रहा है कि जो प्लेयर्स जिनको जिसको कहते हैं ना टाइम एंड टेस्टेड प्लेयर्स हैं, जो टाइम एंड अगेन जिनको टेस्ट किया गया, ट्राई किया गया है, ओपनर पे ज़बरदस्ती वो फिर आके वहीं खेल रहे हैं, वही उनकी स्टबर्डनेस है। मैं मिसाल दे देता हूँ आपको कि साउथ की ओपनर नहीं, उनको नीचे आके खेलना चाहिए, क्योंकि वो पाकिस्तान की ओडीआई फॉर्म टीम में जब खेलते हैं या टेस्ट टीम में खेलते हैं, तो वो मिडल ऑर्डर में खेलते हैं। यहाँ वो ज़बरदस्ती ओपनर बने हुए हैं। हसन नवाज जो पाकिस्तान की तरफ से ओपन करते हैं, वो यहाँ पर 5वें, छठे पहले 3 पे खेल रहे थे, वो छठे नंबर पे खेल रहे हैं। सिमिलरली अगर आप देखें तो बाबर आज़म जो है वो ओपन कर रहे हैं, वहाँ पर हारिस वो चौथे नंबर पे खेल रहे हैं। मोहम्मद रिजवान जिस तरीके से खेल रहे हैं, लीडिंग स्कोरर हैं टूर्नामेंट के, लेकिन आप उनका स्ट्राइक रेट देख लें कि 16-17 ओवर तक वो क्रीज पर होते हैं, तब वो रन ऑफ बॉल खेल रहे होते हैं। एंड पे बस वो एक मोजज़े के इंतज़ार में होते हैं, जिस तरह कभी उनको एक मैच में डैरेल मिचेल की बॉलिंग मिल गई, तो उन्होंने वहाँ से एक्सेलरेट कर लिया। तो ये मसले-मसाइल वहाँ पर हैं। जो हमें बैटिंग में टैलेंट नज़र आया है, वो हमें टॉप ऑर्डर में ओपनर्स का ही नज़र आया है। और अगर हम कहें हमारे लिए बड़ा मसला और जो मेन कंसर्न था, वो मिडल ऑर्डर पे था। मिडल ऑर्डर और लोअर ऑर्डर में खेलने वाले प्लेयर्स हमें नहीं मिल रहे नए, वही जो प्लेयर्स हैं, कुछ जो पहले के थे वही हैं, उनकी फॉर्म भी आपके सामने है। तो वो एक अलग मसला है कि नीचे के नंबर में खेलने के लिए कोई तैयार नहीं जो है, वो उस पाए के नहीं, उस कैलिबर के नहीं जो इंटरनेशनल क्रिकेट में मीट कर सकें, तो ये अलग मसला है। बॉलिंग में अगर आप आएँ तो बॉलिंग में हमारा डेथ बॉलिंग एक बड़ा मसला है। यहाँ पर भी आप देख लें तो हमारे जो मेन बॉलर्स हैं, वो जिन-जिन टीम्स में खेल रहे हैं, वो आखिर के 4-5 ओवरों में 60-70 रन्स खा रहे हैं, 12-13 रन्स की जो है रन रेट से वो रन्स करवा रहे हैं, और वहाँ पर उनकी बॉलिंग देखें तो वो एक बड़ा मसला आपके सामने आ रहा है। मिडल ओवर्स में विकेट लेने वाले आपके पास बॉलर उस तरीके से नज़र नहीं आ रहे। फिर अगर आप देखें तो फील्डिंग के स्टैंडर्ड्स आपके सामने हैं कि साउथ शकील जिस तरीके से कैचेस गिरा रहे हैं, बाबर आज़म जिस तरह कल देखे हमने उनके हाथों से 2-4 चौके गए हैं, तो फील्डिंग स्टैंडर्ड्स भी आपके सामने हैं, कैचेस ड्रॉप हो रहे हैं, क्रूशियल मोमेंट्स पे चौके छोड़ रहे हैं।
गेम अवेयरनेस उस तरीके से देखने को नहीं मिल रही। तो पाकिस्तान क्रिकेट की अगर हम कहें ना तो सही मायने में ये जो पीएसएल है ये आपको अक्कासी करता नज़र आ रहा है कि जो मसाइल आपको वहाँ पर नज़र आ रहे हैं, वो बजाय उनकी उनके यहाँ पर आपको सॉल्यूशंस मिले या एक जिसे कहते हैं ना रे ऑफ होप मिले जिससे हम समझ आए सॉल्यूशंस आप बनाएँ क्योंकि कुछ इस तरह प्लेयर नज़र भी आ रहे हैं लेकिन वो भी ओपनर्स हैं नज़र आ रहे हैं साहिब फरहान अगेन टॉप ऑर्डर वाले ही हैं, यासिर नज़र आ रहे हैं वो टॉप ऑर्डर वाले हैं, बॉलिंग में आपको इस तरह नज़र आ रहे हैं, उबैद शाह अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, अली रज़ा अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। मतलब अगर आप देखें तो इन पे ये नहीं है कि इनको फौरन आपने लेके आना है, इनको जो फास्ट बॉलर्स हैं स्पेशली इनको फिर आपने बिल्ड करना है और उनको डोमेस्टिक में खिलाना है और उनको एक तरीके से प्लेयर बनाना है और उनको सही टाइम पर टीम में लाना है तो ये कुछ बन पाएँगे तारीफ करने का ये मकसद नहीं है इनको एकदम टीम में लेके आएँ। वहीं पर जो डोमेस्टिक के रगड़ा खाए हुए परफॉर्म करते हुए वहां पर आए यहाँ पर एक स्टेज अप आकर उन्होंने अगेन अपने आप को प्रूव किया साहिब फरहान ये मुझे खुशी हुई यासिर डोमेस्टिक में खेल रहे थे T20 टूर्नामेंट में फाइनल में उन्होंने 100 स्कोर किया था यहाँ पर वो एक अच्छी अपनी फॉर्म दिखा रहे हैं मुल्तान की तरफ से तो ये कुछ पॉजिटिव साइंस है लेकिन अगेन ये जो बैटिंग में नजर आ रहे हैं टॉप ऑर्डर में नजर आ रहे हैं कोई ऐसा प्लेयर नजर नहीं आ रहा जो मिडिल ऑर्डर खेले जो 4-5 पे खेले 4-5-6 पे खेले और वहां पर उस स्ट्राइक रेट के साथ भी खेले गेम भी बना सके जिस तरह दुनिया में क्रिकेटर्स नजर आ रहे हैं वैसे नहीं आ रहे ये मसले मसाइल हैं प्लेयर्स की जिद बनी हुई है ओपनिंग और ओपनिंग से हटके कोई खेलना नहीं चाहता क्योंकि वहां पर आपको पावर प्ले में जो रिस्ट्रिक्शंस होते हैं उसका फायदा उठाना आसान होता है वहां पर रन बनाना आसान होता है तो उस चीज को देखते हुए लोग ओपनिंग पे आ रहे हैं और वहां पर भी परफॉर्म नहीं कर पा रहे जो रन कर रहे हैं वो भी किस तरीके से कर रहे हैं मैंने आपको बताया तो ये सारे मसले मसाइल अपनी जगह पर हैं तो इन सारी चीजों को देखते हुए तो लग रहा है कि इस मतलब पीएसएल का उस तरीके से मजा नहीं आ रहा होप करते हैं कि अभी तो कुछ मैचेस पड़े हुए हैं और आगे आने वाले मैचेस में चीजें बेहतर हों और जो मैचेस हैं एटलीस्ट क्लोज एनकाउंटर्स हों जो क्रिकेटिंग क्वालिटी है हमें वो बेहतर देखने को मिले फील्डिंग स्टैंडर्ड्स ऊपर के देखने को मिले बॉलिंग स्टैंडर्ड्स उस लेवल के देखने को मिले अगर कोई टीम अंडर प्रेशर आ रही है तो वहां से निकल के मैच जीते तो ये चीजें देखना बहुत जरूरी है पीएसएल के लिए जो भी फर्दर अपडेट होंगी हम आपको देंगे इस वीडियो में फिलहाल कितनी मुझे दीजिए यार शुक्रिया अल्लाह हाफिज